चलिए अब स्वागत करते हैं रूपक डे जी का भी, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं शो में। रूपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो आप अपनी कॉल्स ही दे दीजिए, कहां पर है आपकी नजर बाजार खुलने के बाद? गुड मॉर्निंग सृष्टि। देखिए, मेरा कॉल रहेगा सबसे पहले तो टेक महिंद्रा पे। ये कॉल आईटी स्टॉक्स पे मुझे लगता है रिकवरी आ सकता है, क्योंकि यहाँ से एक सपोर्ट लिया, मतलब 16 से ऊपर से थोड़ा सपोर्ट लिया। यहाँ से अगर बाई करते हैं 1645 के आसपास चल रहा है, और टारगेट रहेगा 1700 की, और नीचे एक छोटा स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा 1624 की। दूसरा कॉल रहेगा नायका। नायका का चार्ट अगर देखें तो ये लोअर बॉटम बनाया, बट सपोर्ट मिला उसको 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास। पर अभी फिलहाल 20 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, तो मुझे लगता है पॉजिटिव मोमेंटम रहेगा शॉर्ट टर्म में। बाई की सलाह रहेगी अराउंड 255, टारगेट रहेगा अपसाइड में 270 का, नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना होगा एट 247। ये नायका यहाँ पर आप रख सकते हैं नजर। स्टॉक में अभी थोड़ा सा मोमेंटम जरूर दिखना चालू हो गया और साथ ही आईटी काउंटर्स में अच्छी रिकवरी आ रही है। कुछ और एक्शनेबल काउंटर्स में डिफेंस काउंटर्स की पिटाई बहुत हो रही है। देखिए एचएएल की तो खबर है 5-6% टूटता हुआ दिखा है स्टॉक, पर चाहे आप बीडीएल ले लीजिए, इवन जीआरएससी जैसे काउंटर्स भी जो हैं बहुत बुरी तरीके से टूट रहे हैं। एक बार कुणाल, आपका व्यू समझना चाहेंगे, खास तौर से अगर आप भारत डायनामिक्स और जीआरएससी पर अपना व्यू दें। एनएससी 500 के टॉप लूजर्स में शामिल है ये। ऑलराइट, तो शायद हमारा कनेक्ट टूट चुका है कुणाल से। एक बार रूपक, आपका व्यू भारत डायनामिक्स और जीआरएससी पे, क्या दोनों और कमजोर हो सकते हैं? जी, मुझे लगता है अगर बीडीएल की बात करें तो बीडीएल का चार्ट पैटर्न में ब्रेकडाउन है। प्रीवियस स्विंग जो लो था उस पे ब्रेकडाउन आया, उसके बाद उससे पहले और एक 200 डेज मूविंग एवरेज के आसपास रिएक्शन मिला था। तो फिलहाल मुझे लगता है नेगेटिविटी और इंक्रीज हो सकता है। नीचे सपोर्ट रहेगा 1114 का, मतलब यहाँ से 100-150 पॉइंट का करेक्शन और आ सकता है। हाँ, मोमेंटम चेंज हो सकता है, सेंटिमेंट चेंज हो सकता है, जो कि 1300 के ऊपर, 1300 के ऊपर स्टॉक में पॉजिटिव मोमेंटम क्रिएटेड होगा। चलिए, तो ये भारत डायनेमिक्स पे आपको राय मिल गई है। एक और शेयर है मैरिको का। मैरिको पर खबर यह है कि कंपनी ने एक डिजिटल फर्स्ट फंक्शनल वेलनेस ब्रांड कॉस्मिक्स को अक्वायर करने के लिए 60% स्टेक अक्वायर करने के लिए 225 करोड़ रुपए की पेमेंट की है और अक्वायर किया है। पॉजिटिव खबर है कंपनी के लिए। 1.5% के आसपास की तेजी शेयर में दिख रही है, और इसको ऐसे कंसीडर किया जा रहा है कि कंपनी हाई ग्रोथ प्लांट बेस्ड प्रोटीन जो एक सेगमेंट है उसके अंदर वो अपनी एंट्री को स्ट्रांग करना चाहती है। इस पर एक राय लेते हैं रूपक से। रूपक जी, क्या राय आपकी मैरिको को देखकर बनती है? 1.5% के आसपास की तेजी आज के कारोबार में देखने को मिल रही है। जी, मैरिको का चार्ट मुझे अच्छा लग रहा है। 1-2 दिन का कंसोलिडेशन था, और कंसोलिडेशन से पहले 200 डेज मूविंग एवरेज के एक बार सपोर्ट लिया है, तो स्टॉक का मोमेंटम अच्छा रह सकता है। और ओवरऑल एफएमसीजी इंडेक्स, जो कि मुझे पिछले 6 महीने से नेगेटिव लग रहा था, अभी मुझे लगता है कि थोड़ा रिकवरी आ सकता है ओवरऑल एफएमसीजी स्पेस में। तो मैरिको जिनके पास है होल्ड कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ 725। हायर एंड पे मुझे लगता है 780 तक जा सकता है। बिल्कुल। देखिए, ये आप देखिए 1500 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप यहां पे भी आज जो है वो ऐड हुई है 1.5% की तेजी में। 96,727 करोड़ का मार्केट कैप आपका हो गया है। तो ये एक वैल्यू एडिशन इसके आज शेयर में इस तेजी की वजह से। चलिए, बट एक बार रूपक जी, पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, आई थिंक आपकी नायका पे कॉल थी और नायका जो है अभी फिलहाल डे हाई के आसपास है। साथ ही रूपक जी, एक बार एचडीएफसी एएमसी पर अपना व्यू दीजिए, क्योंकि आज जेफरीज का भी एक नोट आया है और पूरे एएमसी काउंटर्स पे जो है वो काफ़ी पॉजिटिव होते हुए नजर आ रहे हैं। एक बार क्विकली रूपक जी, क्योंकि ये प्रीवियस डे या फिर एक दिन पहले छोड़ दे तो उसके हाइज को क्रॉस कर रहा है फिलहाल, कैसे देख रहे हैं आप? चार्ट बहुत बढ़िया लग रहा है। 200 डेज मूविंग एवरेज को ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब रिसेंटली ऊपर आया, लास्ट 3 दिन से सस्टेन कर रहा है 200 डेज मूविंग एवरेज के ऊपर। और डेली चार्ट में देखें तो एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी दिया है, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। और मुझे लगता है यहाँ से 29,70-3,000 तक जा सकता है ऊपर। जिनके पास है वो होल्ड कर सकते हो विद स्टॉप लॉस ऑफ 2720।
लिए HDFC AMC पर हमने पहले भी राय ली थी और एक बार फिर से हमने इसको रिव्यू किया, क्योंकि देखिए जितने भी AMC काउंटर्स हैं उनमें एक अच्छा मूव ज़रूर आ रहा है और बताया यही जा रहा है कि STT लगने के बाद सरकार का भी फोकस है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग पर आप फोकस करें और ऐसे में जितने AMC काउंटर्स हैं वो बिगेस्ट बेनिफिशियरी रह सकते हैं। HDFC AMC में अच्छा मूव है, निपॉन भी आप देख पाएंगे कि वहाँ पर भी आज शायद आपको अच्छा एक्शन दिखे। एक बार निफ्टी बैंक के भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स को नज़र डालते हैं, क्योंकि वहाँ पे कमजोरी हावी हो रही है और एक्सिस बैंक 1% कमजोर फिलहाल, इंडसइंड बैंक 1% टूटता हुआ और कोटक महिंद्रा बैंक लगभग ½ नीचे। जो प्राइवेट बैंक्स हैं उनसे आज फिलहाल सपोर्ट नहीं मिल रहा है। बट रूपक, एक्सिस बैंक की ये कमजोरी को मौके के तौर पे लेना चाहिए क्या? क्योंकि एक तो FIIs का इंटरेस्ट काफी ज्यादा है, दूसरा स्टॉक हाल फिलहाल बहुत बढ़िया स्ट्रेंथ दिखा रहा है, खास तौर से अपने अर्निंग्स के बाद। जी, मेरा व्यू थोड़ा डिफरेंट रहेगा एक्सिस बैंक पे, क्योंकि एक्सिस बैंक का अगर इंडिकेटर देखते हैं तो इस पे नेगेटिव डाइवर्जेंस है और फिलहाल एक डाउन ट्रेंड में है पिछले 3 दिनों से। एक सपोर्ट है 1310 का सपोर्ट टूटता है तो जो ये सेलिंग प्रेशर वो गहराते हुए नजर आएगा। तो मुझे लगता है शॉर्ट टर्म में ये सेल ऑन राइज रहेगा। 1376 का स्टॉप लॉस से सेल करना होगा, नीचे 1270 तक आ सकता है। सो एक्सिस बैंक 1376 के स्टॉप लॉस के साथ आपको सेल करना होगा, 1270 तक के टारगेट आपको नीचे मिल सकते हैं। ये राय आपको एक्सिस बैंक के ऊपर रूपक जी की तरफ से। एक और काउंटर पे फोकस करते हैं। IOC आज अपने 52 वीक हाई बना चुका है। ये शेयर 177 का हाई बनाया है। पिछले एक हफ्ते में 8% की शानदार तेजी दिखा चुका है ये शेयर। क्या हो रहा है यहाँ पे, एक बार रूपक जी से पूछ लेते हैं कि क्या ये तेजी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्या कुछ इन्वेस्टमेंट का यहाँ मौका बन सकता है? रूपक जी जरा देखिए IOC के चार्ट से एक बार। जी, IOC का चार्ट मुझे बहुत बढ़िया लग रहा है। फ्लैट पैटर्न ब्रेकआउट दिया है डेली चार्ट टाइम फ्रेम में और इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहा है। तो मुझे लगता है यहाँ से ना 194 और 200 तक जा सकता है। नीचे स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा 167 पे। 167 पे एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा, ये राय आपको दे दी गई है IOC के ऊपर। जरा डिक्सन टेक का शेयर लेकर आइए स्क्रीन पर, क्योंकि हमने देखा था कि पिछले 2 सत्र से बाइंग आ रही थी और ट्रेड डील और डिक्सन के नंबर ये कुछ मिली जुली चीजें थी जिसके चलते कॉन्फिडेंस लौट रहा था। लेकिन आज फिर से 4% की बड़ी गिरावट शेयर में और 11,200 रुपए के आसपास के हम भाव देखेंगे डिक्सन टेक में। रूपक जी, डिक्सन टेक काफी हमने पिटते हुए शेयर को देखा, 10,000 रुपए के बेहद करीब आ गया था और वहां से थोड़ा रिवर्सल आया था। क्या करें, डिक्सन टेक को यहां से भी शॉर्ट कर सकते हैं? ये देखिए, पिछले 4 महीना में ये 45% काइंड ऑफ करेक्शन दिखाया और सेंटीमेंट रिसेंटली पॉजिटिव हुआ, क्योंकि एक शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेज है 20 DMA। 20 DMA को पहली बार डिक्सन टेक पिछले 3 दिनों से सस्टेन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है यहाँ से मीनिंगफुल रिकवरी आ सकता है। स्टॉक को होल्ड करना पड़ेगा 10,900 का स्टॉप लॉस से। ये नहीं टूटा तो रिकवरी कंटिन्यूड रहेगा और हायर एंड पे मुझे लगता है 13,500 तक जा सकता है। ठीक है, 13,500 तक के टारगेट्स होल्ड करने की सलाह है फिलहाल डिक्सन टेक के शेयर में। चलिए 9:57 हो गए हैं, एक छोटे से ब्रेक का वक्त हो रहा है। अंशु जी और रूपक जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमें समय देने के लिए और तमाम स्टॉक्स पर चर्चा करने के लिए। बाजार हम देखने के दिन के निचले स्तरों के